डायमेंशनल एनालिसिस वन मोर क्लास, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे स्टडी करने की कि हाउ दिस टेक्निक इज यूजफुल इन डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। हाउएवर इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। उसके कुछ लिमिटेशंस है कि जो फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशंस हम डिराइव करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती हो, अदरवाइज अल्टीमेटली इट इज एंडिंग इनटू सॉल्विंग सो मेनी इक्वेशंस व्हिच बिकम समटाइम्स डिफिकल्ट एंड हैक्टिक। तो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे, मतलब बहुत सारी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। कोई 2 या 3 क्वांटिटीज पे वो डिपेंड करती है तो चलता है, उसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। दूसरा, जो क्वांटिटी के इक्वेशंस हम डिराइव करने जा रहे हैं यूजिंग दिस टेक्निक, दैट इज अ डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक, वो क्वांटिटी कोई प्लस माइनस रिलेशन ना रखती हो। मतलब अगर समझो आपके पास कोई इस तरह का रिलेशन है, फॉर एग्जांपल से फिजिकल क्वांटिटी A इज रिलेटेड टू अदर क्वांटिटीज B प्लस C माइनस D/2 ऐसे, तो इस तरह का प्लस माइनस वाला अगर रिलेशन आ जाता है तो डेरिवेशन बिकम्स अ बिट टिपिकल, आई मीन। और दूसरा कि जो फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशंस हम डिराइव कर रहे हैं वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और वो डिपेंडेंसी कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेगी। जैसे आप लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल से क्वांटिटी A इज डिपेंडिंग ऑन X, Y, Z, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू मे बी दैट इज अ कांस्टेंट X, Y, Z। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द इक्वेशंस ऑफ दैट क्वांटिटी हुज इक्वेशंस टू बी डिराइव्ड, वो कांस्टेंट डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो अगर ये कुछ अगर सिंपल सी कुछ सिचुएशंस आ जाए हमारे पास कि जहाँ पे हमें सारी कंडीशंस मिलती हुई नजर आए कि भाई इट इज डिपेंडिंग ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इट इज नॉट अ प्लस माइनस टाइप ऑफ इक्वेशन, वो प्लस माइनस टाइप ऑफ इक्वेशन नहीं है। कांस्टेंट भी जो आ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आ रहा है, वो मान लो कि वो सपोज इट इज अ डायमेंशनलेस है, तो ऐसे वाले केस में यहाँ पे डेरिवेशंस पॉसिबल होता है। हम कुछ सिंपल केसेस स्टडी करेंगे थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर आपको एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ दिस टेक्निक इज यूजफुल इन इक्वेशंस डिराइविंग। मान लो आपको बोला गया कि इन अ सर्कुलर मोशंस, कौन सा मोशंस भाई, इन अ सर्कुलर मोशंस कहा गया कि भाई द फोर्स, ये फोर्स को कहा जाता है, दिस फोर्स इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, हम विल टेक इट एज जस्ट अ फोर्स। तो पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशंस, अगर समझो उसको दिया गया उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, सपोज द फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, इट इज डिपेंडिंग ऑन अ वेलोसिटी एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ऐसे डिपेंड कर रहा है। अब ये डिपेंडेंसी लीनियर है, ये किस तरह का डिपेंडेंसी, मतलब उनके पावर्स क्या है ये हमें पता नहीं है, वी डू नॉट नो, आई मीन दैट इज द मेन टास्क ऑफ डिराइविंग द इक्वेशन। मतलब इन जनरल हम ऐसा कहेंगे कि भाई दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m, लेकिन वो लीनियर प्रोपोर्शन से, स्क्वायर टाइप ऑफ प्रोपोर्शन से क्या है वो पता नहीं है। सो लेट्स पुट दैट एज a, दैट इज m टू द पावर a, जो हमें पता नहीं है, बट इट डिपेंड्स, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन दैट मास ऑफ द बॉडी, ऐसा कह दो। वेलोसिटी का सिंबल ले लिया जाए, दैट इज अ v, बट कैसे प्रोपोर्शंस करता है वो भी पता नहीं है। सो लेट्स टेक दैट इट इज डिपेंडिंग एज पर द रिलेशंस, दैट इज f प्रोपोर्शनल टू द v टू द पावर b कोई एक ऐसे हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया है। सिमिलरली इट इज डिपेंडिंग ऑन द रेडियस, रेडियस का कोई भी एक सिंबल ले लो, दैट इज r या कैपिटल R टू द पावर c, ठीक है। तो इन दैट केस देन f इज इक्वल टू, चलो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला जाए, उसकी जगह पे कांस्टेंट निकाला जाए, कांस्टेंट इज a k m a v टू द और b एंड r टू द पावर c। यहाँ पे यही है, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम वी अज्यूम दैट इट इज अ 1 एंड दैट इज अ लिमिटेशंस आल्सो। तो जहाँ पे ये कंडीशंस काम कर जाती है यहीं पे डेरिवेशंस पॉसिबल होता है, दैट द डेरिवेशन इज अ पॉसिबल। ये आप मानेंगे कि ये ले लिया गया है, दैट इज बेसिकली द अज्यूम्ड वन। तो यहाँ पे क्या टास्क हो गया, द टास्क इज दैट के a b c निकालो। अब कैसे निकालेंगे, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई जो भी इक्वेशंस होता है दैट इक्वेशंस मस्ट बी द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस, डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशंस। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो ये राइट हैंड साइड जो पूरा जो एक एक्सप्रेशंस आके जो एक डायमेंशनल इक्वेशंस दे, वही डायमेंशनल इक्वेशंस यहां पे भी यही क्वांटिटी का होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द इक्वेशंस शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, मतलब जो फोर्स के जो डायमेंशंस होंगे वो डायमेंशंस और ये तीनों क्वांटिटी को मिला के जो हम लोग जो डायमेंशनल इक्वेशंस लाएंगे और उनका जब डायमेंशंस कंपेयर करेंगे
तो रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स के जो डायमेंशंस आने वाले हैं, जैसे m का पावर, l का पावर, t का पावर, ये सब बराबर होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सारे क्वेश्चंस इन शॉर्ट एक लाइन में बात की जाए तो सारे क्वेश्चंस डायमेंशनली करेक्ट ही होने चाहिए। दे शुड बी डायमेंशनली करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशंस आपके आने ही चाहिए। तो चलिए यहां से k को ड्रॉप कर दिया जाए और बाकी के क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिख दिए जाए। ठीक है। फोर्स, तो फोर्स बेसिकली उसका डायमेंशनल इक्वेशंस लिखा जाता है, दैट इज mlt-2। k को हम लोग ड्रॉप कर चुके हैं। मास ये है हमारा m बट टू द पावर a है। वेलोसिटी दैट इज lt-1 लेकिन उसका पावर b है। ठीक है। रेडियस, रेडियस इज अ काइंड ऑफ अ लेंथ है। रेडियस तो एक तरह का लेंथ ही है ना भाई, तो रेडियस इज अ शॉर्ट ऑफ ए लेंथ, तो दैट इज l टू द पावर c। चलो ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सो लुक एट दैट इज m टू द पावर a, l टू द पावर ये b भी है और c भी है, सो दैटफॉर इट इज l टू द पावर b प्लस c। बाय एग्री और नॉट? ओके फाइन। अब t बचा है, सो t टू द पावर, क्या t टू द पावर माइनस भी लिखना चाहिए? यस करेक्ट। तो ये हो गया। ऑन दिस साइड इट इज mlt-2। अब कंपैरिजंस करना है क्योंकि डायमेंशनल इक्वेशंस करेक्ट होने के लिए यहाँ पे जो m का पावर है, m का पावर यहाँ पे भी वही मिलना चाहिए। सो बाय कंपैरिजंस चलो m के डायमेंशंस को कंपेयर कर लिया जाए। सो डायमेंशंस ऑफ m व्हेन कंपेयर्ड, मतलब पावर को कंपेयर करेंगे तो सीधा मिल जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 1। चेक करो a, सो दैट इज 1। यस इट इज बाय करेक्ट और नॉट? तो ये मुझे 1 मिल गया। ठीक है। अब l के कंपेयर कर लिया जाए। चलो l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b प्लस c है, तो l का कंपेयर कर लेते हैं। सो देयरफॉर b प्लस c, वो भी मुझे 1 मिल रहा है। आई एम जस्ट गेटिंग इट एज अ 1 एज वेल। t का कंपेयर कर लिया जाए, लेट्स कंपेयर द t एज वेल। आई मीन तो t का कंपेयर कर लिया जाए, लेट्स कंपेयर t। ये t का कंपैरिजन लिखा जाएगा। सो t's कंपैरिजन इज रिटन एज इट इज अ माइनस b। देखो इस तरफ तो माइनस b और उस तरफ क्या है आपका, दैट इज अ -2, मतलब b इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू 2, अगर b इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर दिया जाए, लेट्स पुट द b इक्वल टू 2 ओवर हियर, तो c कितना मिलेगा, दैट इज अ c इज इक्वल टू 1 माइनस b 1 माइनस 2, सो दैट इज अ -1। इस तरह से है। तो हम लोग फाइनल इक्वेशन लिख दिया जाए, देयरफॉर f इज इक्वल टू, k को ऑलरेडी ड्रॉप किया जा चुका है, सो दैट इज m टू द पावर a, सॉल्यूशंस आ चुका, दैट इज m टू द पावर 1। ठीक है। फिर v, व्हाट इज अ v टू द पावर 2। ठीक है। एंड देन r टू द पावर c, r टू द पावर c कितना है, -1। मतलब इक्वेशंस को ढंग से ऐसे लिखा जाएगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। सो दैट मींस दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशंस is showing the dependence on the mass, velocity and radius in this way, that is mv square by r। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। ये तभी when it is depending on a limited, it is depending on what, it is depending on a लिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, बहुत ज्यादा पैरामीटर पे डिपेंड करेगा तो ये फेल हो। चलो एक और इक्वेशंस देख लेते हैं। ठीक है। वन मोर इक्वेशंस विल सी, वन मोर इक्वेशंस और एक और स्टडी कर लिया जाए। थोड़ा ऐसा 2-3 फटाफट हम लोग स्टडी कर सकते हैं जहां से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है। यू विल हैव अ बिट यू नो। सो लुक एट दैट। बोला गया कि भाई ओके, इन अ रोटेशनल मोशन, सर्कुलर का एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। इन अ rotational motions, okay, of a sphere, कोई होगा spherical body, ठीक है, of a sphere, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन, अब देखना क्वांटिटी को आपको अननोन लिखेगी लेकिन उससे डरना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन, इट इज डिपेंडिंग ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको सिंबल दिया गया उन्होंने आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिपेंडिंग ऑन एंगुलर वेलोसिटी, जिसको सिंबल दिया गया ओमेगा। ओके, उससे बिल्कुल भी आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, जहां पे फर्दर मेंशन किया होगा कि भाई वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्फेरिकल बॉडी, फॉर द स्फेरिकल बॉडी, ये हमारी हेल्प के लिए उन्होंने दिया, इज गिवन एज अ 2/5 mr², जहां पे m मास है और r इज अ रेडियस ऑफ द बॉडी है। r क्या है, रेडियस ऑफ द बॉडी है। तो
तो आपको बोला गया कि भाई इसका इक्वेशंस लाओ, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशंस लेके आओ। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहां पे उन्होंने कुछ इस तरह से मेंशन किया कि दिस एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड। इट इज मेजर्ड इन रेडियन। नाम सुना होगा भाई, सर्कल पे आता है, ठीक है ना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देखा है ना। तो इट इज अ रेडियन पर सेकंड ऐसे मेजर किया गया है एंगुलर वेलोसिटी को। कोई बात नहीं, हमारा ये बेसिक्स लगाते हैं। लुक एट दैट, दिस काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। आई ऑलरेडी सेड कि भाई दिस कांस्टेंट हैविंग नो सिग्निफिकेंस इन सच अ डेरिवेशन। अगर कांस्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है तो ये डेरिवेशंस पॉसिबल नहीं होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मुझे पता नहीं, सो आई एम पुटिंग इट इज आई टू द पावर ए एंड ओमेगा टू द पावर पी, बिकॉज वी डू नॉट नो। यही तो लाना है हमें भाई, करेक्ट और नॉट, ठीक है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पे है तो एक तरह की एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे बोला उन्होंने कि I इज इक्वल टू 2/5 mr² है, तो ठीक है, ये भी लगा लिया जाए। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखो जब हम लोग ऐसे जब डेरिवेशन दिखते हैं, चलो ठीक है, अभी एक बार तो फुल लिख लेंगे, देन विल एलिमिनेट 2/5, क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है। सो इट इज अ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दैट इज 2/5। ये क्या लिखा, I आपको mr² बोला गया है, टू द पावर a एंड दिस इज अ ओमेगा टू द पावर b। अब डायमेंशनल एनालिसिस, सिंपल फंडा, डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड। चलो काइनेटिक एनर्जी है तो एक तरह की एनर्जी, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो लिख लेते हैं दैट इज ml टू t-2। भाई एनर्जी के डायमेंशंस आपको आने चाहिए, इट इज ml टू t-2, इट इज ml टू t-2, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इस तरफ के डायमेंशन दिखते जाएंगे, 2/5 कुछ मतलब नहीं रखता। Should I say that it is m to the power a? भाई करेक्ट और नॉट, इट इज m to the power a। अब देखो यहाँ पे r² रेडियस, ये मैंने लिखा है रेडियस एक तरह का लेंथ ही है, तो दैट इज l², लेकिन पावर a भी है, तो क्या मुझे लिखना चाहिए l इट इज इक्वल टू 2a, इट इज इक्वल टू 2a। अब ओमेगा, ठीक है ना भाई, r इज l लेंथ है टू द पावर 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा, अभी ओमेगा के क्या डायमेंशंस लिखे जाए, तो उन्होंने मेंशन करके दिया है कि भाई ओमेगा इज मेजर्ड एज अ रेडियन पर सेकंड। अभी रेडियन तो कोई डायमेंशंस रखता नहीं है, ठीक है, ये रेडियन तो ये तो बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके कोई डायमेंशंस नहीं होते। मतलब ऐसे देखा जाए तो वो लोग कह रहे कि इट इज 1/t है, दैट इज 1/टाइम ही है, 1/टाइम ही है, मतलब क्या उसका मुझे डायमेंशंस लिखना चाहिए, दैट इज t टू द पावर -1, लेकिन b भी तो है, सो इट इज t टू द पावर -b। ओमेगा की जगह पे मैंने क्या पुट किया, दैट इज अ टाइम इनवर्स, मतलब टाइम -1, और b भी है तो इट इज अ -b। कुछ नहीं, अब सिर्फ कंपेयर करते चलना है और सॉल्व कर देना है। लेट्स कंपेयर इट। तो लुक एट दैट, m के पावर अगर मैं कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर द पावर ऑफ m, तो आई गेट द a इज इक्वल टू 1। अगर l के पावर कंपेयर करूं तो वो तो मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज 2a इज इक्वल टू 2, मतलब यहां से भी तो एक ही मिल रहा है, a इज इक्वल टू 1, कंफर्मेशन दे रहा है, बराबर किया जो भी किया वो। नेक्स्ट इज t के पावर कंपेयर कर लिया जाए, तो t पावर इज कंपेयर, तो दैट इज -2 इज इक्वल टू -b, मतलब b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2। तो ये तो काफी सिंपल हो गया। इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू I, अब तो मेन इक्वेशंस को पकड़ना, I टू द पावर 1 है, जो हम लोग ज्यादा दिखाते नहीं, एंड दिस इज अ ओमेगा स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, भाई समझ में आया। सो दिस इज द वे वी कैरी आउट द डेरिवेशंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इसी में और एक एग्जांपल कर लेते हैं जहां पे थोड़े आपको इक्वेशंस के साथ में सफल करना पड़े, इजी है। सपोज डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया है कि भाई फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशंस और पर्टिकुलर फिनोमेना, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू प्लैंक कांस्टेंट, ये h प्लैंक कांस्टेंट है, तो उसके बारे में आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यहाँ पे यूनिट मेंशन किया, तो यूनिट्स हम लोग उसका डायमेंशंस लिख लेंगे उसके इंटरप्रिटेशन से। So displacement is proportional to the Planck constant, proportional to the speed of a light, and also proportional to the gravitational constant. तो आप डिस्प्लेसमेंट को h, c और g के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, दैट शुड बी द डायमेंशनली करेक्ट। एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखिए कि जो डायमेंशनली करेक्ट हो। डिस्प्लेसमेंट को कुछ मान लेते हैं भी, चलो डिस्प्लेसमेंट, लेट्स टेक द डिस्प्लेसमेंट एज, कुछ डिस्प्लेसमेंट को कुछ भी सिंबल से दिखा दिया जाए, दैट इज लेट्स से दैट इज अ l, स्मॉल l ले लेते हैं, आप y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो आई एम टेकिंग इट एज अ l, ठीक है। तो एक तरह का है तो लेंथ ही, तो ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट l इज इक्वल टू दैट इज h टू द पावर a, c टू द पावर b, एंड दैट इज अ g टू द पावर दैट इज अ स्मॉल c। ये c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट का है, ठीक है।
अब कुछ डायमेंशन से डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन इक्वेशन इज अ वेरी सिंपल, दैट इज अ कैपिटल है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है ना भाई। अब यहाँ पे हमें h के डायमेंशन से c के डायमेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़े डायमेंशन के लिए वर्कआउट कर दिया जाए, थोड़ा रफ काम कर लेना, ऐसे होगा। इससे पहले हम लोग डायमेंशनल इक्वेशंस प्लैंक कांस्टेंट का लिखने की ट्राई करते हैं। इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज अ जूल सेकंड। जूल इज बेसिकली एनर्जी है, जूल इज एनर्जी, आपने स्टडी किया होगा 9-10 से शुरू हो जाता है, दैट इज अ जूल इज अ एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशन हमें आते हैं, दैट इज अ ml2 t-2, ओके, सो दैट इज अ ml2, इट इज अ t-2। सेकंड मतलब टाइम है, ओके, सेकंड इज अ टाइम, टाइम इज अ टी, तो इसको तो डायमेंशंस फाइनल हो गए, दैट इज ml2 t-1, ये डायमेंशंस फाइनल हो गए, फाइन। अब आती है स्पीड के बारे, तो स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशंस क्या हो जाएगा, वी नो इट, तो उसमें ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, दैट इज lt-1। अब यहाँ पे आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब वो न्यूटन्स लॉ से आया हुआ है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इक्वेशन याद रखनी होती है, दैट इज F इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अ G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। मैंने अगले वाले वीडियो में उसका भी डायमेंशंस कैसे लाना है दिखाया हुआ, अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी है तो फिर आपके लिए ये, therefore G is equal to what, that is the f r square divided by what, it is a m1 m2। सारे डायमेंशंस लगाते चलो और G के डायमेंशंस लेके आ जाओ। फोर्स ml t-2, it is a ml t-2, r स्क्वायर दैट इज अ डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब वो l स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। m1 m2 दोनों मास ही है, सो दैट मींस दैट इट इज अ m स्क्वायर। तो क्या आ गया G के डायमेंशंस मेरे, चेक करो, दैट इज अ m-1 हो गया, दैट इज l क्यूब हो गया, दैट इज अ l क्यूब हो गया, और t इज अ -2 हो गया। सो दिस आर द डायमेंशंस ऑफ दिस। अब यहाँ पे पुट करेंगे और दोनों को फिर इक्वेट करेंगे, चलो पुट करके देख लेते हैं। सो लुक दैट l, थोड़ा इस तरफ लिखते हैं, दैट इज अ l, ठीक है। h के डायमेंशंस मिल चुके हैं हमें, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ h, दैट इज अ ml2 t-1 बट टू द पावर a, अच्छा ठीक है। स्पीड दैट इज अ l t-1 और टू द पावर b है, वो नहीं भूलना है। g आ गया, व्हाट इज g, सो g इज इक्वल टू दैट इज अ m-1 l क्यूब t-2 बट टू द पावर c, ठीक है। अब क्या करना है, देखो l है, मतलब ऐसा सोचा जा सकता है, वी कैन सर्टेनली से दैट कि इट इज बेसिकली हैविंग m0, l को थोड़ा सेंटर में लग देता है, हमारी आदत है MLT सिस्टम्स के साथ में डील करने की, दैट्स मींस मतलब m का पावर इस तरफ 0 है, t का 0 है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें लिखना होगा, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करते हैं, चलो लेट्स से, सो देयरफॉर सारे m के पावर्स को कंबाइन करके लिखी जाए, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो m टू द पावर, ध्यान से, इट इज m टू द पावर a एंड दैट इज अ -c, बाय करेक्ट और नॉट, इट इज अ -1 एंड दिस इज अ -c, मतलब a -c, ठीक है। l की पावर लिखी जाए, लेट्स से l की पावर लिखी जाए, तो l की क्या पावर होगी, l टू द पावर दैट इज अ 2a, यहां से निकल के आ रही है, ओके फाइन, इट इज अ 2a, ठीक है, और यहां से b निकल के आ रही है, सो दैट इज अ प्लस b भी होगा, दैट इज अ प्लस, यहां पे भी है, दैट इज अ प्लस 3c, पावर समझ में आ रहा है ना। यहां पे t का पावर भी फाइनल कर देते हैं, t का पावर क्या लिखा जाएगा, दैट इज अ -a, t यहां पे भी है, दैट इज अ -b, t यहां पे भी है, दैट इज अ -2c, ये इस तरह से हो गया। अब आपको सारी पावर्स लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करनी है, तो चलो कंपेयर करते चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेट्स कंपेयर इट एंड डू इट। सो m की पावर कंपेयर करो, m की पावर कंपेयर करो तो क्या मिल रहा है मुझे, आई एम गेटिंग द a-c, देखो m की पावर कंपेयर करो तो a-c इज अ 0 मिल रहा है, मतलब एक चीज क्लियर हो रही है कि आई एम गेटिंग द a इज इक्वल टू c, मुझे a इक्वल टू c मिल रहा है, ठीक है। l की पावर कंपेयर कर लिया जाए, सो व्हाट इज l पावर, l का पावर भी लिख लिया जाए, दैट इज अ 2a प्लस b प्लस 3c एंड दैट इज इक्वल टू, l की पावर 0 नहीं है, इट्स अ 1, तो इट इज अ 1 है, ठीक है। अब देखो यहां से इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, a जो है वो तो c है, तो c की जगह पे a लिख दूं मैं, इफ आई पुट c एज a, यहां पे a कर दो, तो दैट इज अ 3a प्लस 2 है, सो दैट इज अ 5a प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। अभी कौन बचा है, दैट इज अ t का अभी बाकी है, सो लेट्स डू इट ओवर हियर, आई मीन t का मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो दैट इज अ t पावर, व्हाट इज इट, इट इज अ c माइनस a माइनस b माइनस 2c एंड दैट इज इक्वल टू, t का पावर इस तरफ भी तो 0 है, सो ऑन दिस साइड आल्सो इट इज अ 0, यस इट इज अ 0। अब देखो वापस वही कि a और c बराबर है, तो a की जगह पे यहाँ पे c पुट करेंगे तो c माइनस a माइनस 2a, सो दैट इज अ -3a माइनस b इक्वल टू 0,
सो प्लस करके लिख दे, दैट इज अ 3a प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज अ 3a प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो इनको सॉल्व करना है तो ये आप सॉल्यूशंस तो आपके लिए इजी होगा। 5a प्लस बी इज अ 1 और ये ले लिया मैंने 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो बस माइनस तो करना है। इफ आई डू इट माइनस अगर कर लो तो 5a माइनस 3a दैट इज अ 2a, सॉरी दिस इज अ 3 प्लस इट्स अ 0 है ना, सो दैट इज अ 1। सो इन दैट केस मुझे a कितना मिल रहा है, आई एम गेटिंग द a इज अ हाफ। अगर a हाफ मिल रहा है, ये a मुझे हाफ मिल गया, दैट मीन्स दैट आई एम गेटिंग द c ऑल्सो एज हाफ, मुझे c भी तो हाफ ही मिलेगा, a इज हाफ। फिर दोनों में से कोई भी इक्वेशन पिक कर लो टू गेट द b, क्योंकि b भी तो चाहिए ना, तो चलो ये इक्वेशन से कर लो, ये इक्वेशंस ले लो। सो दैट इज लुक एट दैट 3 into हाफ, सो दैट इज अ 3/2। सो b कितना हो जाएगा, b इज अ -3/2, सो b इज इक्वल टू -3/2। तो क्या हमारी फाइनल इक्वेशंस हो जाएगी? लेट्स राइट द आंसर्स देन। चलो आंसर यहां पे लिख लिया जाए, लेट्स पुट द आंसर्स इन दिस बॉक्स। सो देयरफॉर l इक्वल टू, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाएगा, h टू द पावर a कितना आया हमारा, हाफ, ओके। c टू द पावर, इट इज अ हाफ, ओके। c टू द पावर, सॉरी c टू द पावर हाफ नहीं है, इट इज अ b है ना, c टू द पावर b, और b हमारा कितना आया है, करेक्शंस प्लीज, इट्स अ -3/2, ओके। एंड g टू द पावर क्या है हमारा, c है, c कहां पे, ये हाफ, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। सो दैट इज द सॉल्यूशंस, दिस इज हाउ यू नो द टेक्निक, दैट मेथड डायमेंशनल एनालिसिस इज यूजफुल इन डिराइविंग द इक्वेशंस। मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कह दिया है कि उसके कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस आप ध्यान से नोट कर लो कि भाई इन केसेस में ये टेक्निक नहीं चलती है, ठीक है, स्टडी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डायमेंशनल एनालिसिस इन ए यूनिट कन्वर्जन्स, यूनिट मतलब समझो कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी आपको एक यूनिट में दी गई है और आपको पूछा गया है कि इसकी क्या वैल्यू है दूसरे यूनिट में। जैसे आप जानते हैं ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो वैल्यू एक यूनिट में दी गई है और आपको दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस करनी है वो वैल्यू, तो डायमेंशनल टेक्निक से कर लिया जाता है। हाउएवर दिस इज अ बिट इन अ लेंथी टेक्निक, वो जनरली वी डू नॉट फॉलो दिस मेथड इन एनी यूनिट कन्वर्शंस, जनरली हम फॉलो नहीं करते, लेकिन सीख लेंगे कि भाई ये किस तरह से टेक्निक की वहाँ पर भी हेल्पफुल है। देखो एक बात सीधी सी बात है कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो उसका क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। सो इन द कन्वर्जन्स रिमेंबर मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, हम लोग कहेंगे भाई उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनवेरिएंट रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड नॉट चेंज्ड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ क्या चेंज होता है, उसका वैल्यू चेंज्ड, और वैल्यू चेंजेस, वैल्यू यहां पे चेंज होगी, ठीक है। सो वैल्यू चेंजेस बट नॉट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नेवर गेट चेंज्ड, आई मीन, ओके। उसका मतलब क्या हो, सुनो, आपको बोला गया भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो देखो वैल्यू ये SI है, तो ये वैल्यू SI में 1 है, लेकिन वही ये CGS है, तो CGS में उसका वैल्यू कितना है, 100 है, तो वैल्यू इन SI इज 1 बट वैल्यू इन द CGS इज 100, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। से 1 मीटर, द मोमेंट यू थिंक ऑफ 1 मीटर, मतलब आप सोचेंगे 1 मीटर करीबन इतना होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस वन। whether you put it as a, whether you express it as a 1 meter, whether you express it as a 1 meter or you express it as a 100 सेंटीमीटर, ये छोटा बड़ा थोड़ा होने वाला है, वो तो जितना उतना ही रहेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। 1 मीटर इज ऑलवेज रिमेनिंग एज अ 1 मीटर, चाहे आप उसको 1 मीटर लिखो कि 100 सेंटीमीटर लिखो, ये लेंथ तो इतनी रहेगी, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड, ये उसका मैग्नीट्यूड, वो तो उतना ही रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा, वो पास कम ज्यादा क्या 100 लिखा मतलब दूर चले जाने वाले, ऐसे थोड़े। सो दैट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड इज नॉट अफेक्टेड बट वैल्यू सर्टेनली चेंजेस, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होते तो दूसरे यूनिट में उसका क्या वैल्यू लाना है, यही डायमेंशनल एनालिसिस से पॉसिबल होता है। जैसे मैंने कहा ज्यादा प्रीफर्ड मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टडी करेंगे। तो चलो सो लुक एट दैट, अगर एक यूनिट में मुझे उसका वैल्यू पता है दैट इज n1, तो कुछ इस तरह से टेक्निक यूज की जाती है। n1 जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है उसके डायमेंशंस लिखो, कैसे लिखेंगे समझो, इट इज m1। अब इसका 1 का क्या मतलब मैं बताता हूं, दैट इज समझो डायमेंशंस उसके a b c, तो ये यहाँ पे ये जो आपने जो डायमेंशनल इक्वेशंस लिखा उसके पावर के साथ में, मतलब ये जो डायमेंशनल इक्वेशंस लिखा, यहाँ पे आप क्या करना,
इसको मान लेना कि ऑल दिस आर बेसिकली इन पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट में जहां पे उसका वैल्यू कितना है n1 है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो उसका वैल्यू दूसरे में जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो क्वांटिटी तो वही है लेकिन अभी वो दूसरी यूनिट में चल रही है, इट इज नाउ एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स, तो उसको हम लोग m2 ले लेंगे। सो दैट इज m2 L2 T2, पावर भी वही रहेंगे, दैट इज ABC, लेकिन यहाँ पे इनके जब वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस की वैल्यू पुटिंग की बात आएगी, ठीक है, तो उसका यूनिट अलग होगा, मतलब उसका यूनिट कोई एक होगा और उसका यूनिट्स कुछ अलग होंगे। तो यहाँ पे मास लेंथ टाइम एक पर्टिकुलर यूनिट में आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे मास लेंथ और टाइम एक दूसरे यूनिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर n1 की कोई भी नोन वैल्यू आप ले लेना और उसके सामने n2 का कितना वैल्यू आ रहा है वो आपको निकालना है। तो इन दैट केस आपको ऐसे होगा, लुक एट दैट, n1 इनटू कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लिया जाए, दैट इज अ q इन अ यूनिट सिस्टम नंबर 1, इन यूनिट 1 इट इज इक्वल टू उसकी वैल्यू n2 में इन द, यहां पे लिखेंगे दैट इज इन द यूनिट सिस्टम्स 2, ठीक है, इन द यूनिट सिस्टम्स, मतलब ये क्वांटिटी का वैल्यू है, सो दैट क्वांटिटी वैल्यू इन द यूनिट सिस्टम्स 2 ऐसे, ठीक है। तो n1 इनटू क्वांटिटी का वैल्यू एक यूनिट में इज इक्वल टू n2 इनटू क्वांटिटी का यूनिट, क्वांटिटी का वैल्यू दूसरे यूनिट में। आप n1 कोई भी ले लेंगे, जनरली n1 हम लोग 1 ले लेते हैं एंड वी पुट द n2 एज अ क्वेश्चन मार्क, मतलब उसके ऊपर इंट्रोगेशन साइन लगा देते हैं, तो n2 आपको फाइंड आउट करना रहता है। एक सिंपल सा एग्जांपल से ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक समझ लीजिए कि समझो एक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो लुक एट दैट, एनर्जी का एक एग्जांपल ले लिया जाए, तो एनर्जी इन SI देखना, यहाँ पे एनर्जी इन SI इज मेजर्ड इन अ जूल। एनर्जी कैसे मेजर की जाती है, इट इज मेजर्ड इन अ जूल, तो जूल में कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। सो इन अ SI एनर्जी वो इस तरह से यूनिट होता है, दैट इज अ kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज जूल विच इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एन SI। आपको बोला कि उसका CGS में क्या वैल्यू होगा निकालो, ठीक है, तो मतलब ऐसे हो गया। सो लुक एट दैट, n1 इनटू एनर्जी के लिए सिंबल यूज कर लिया जाए E, ठीक है, दैट इज एन SI, इट इज इक्वल टू n2 इनटू एनर्जी, लेकिन किसमें आपको बोला गया CGS में, दैट इज अ CGS, करेक्ट। तो बस ये आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना थोड़ा मेथड देखिए, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले लिखा जाएगा करेक्शंस, सबसे पहले लिखना है कौन से फिजिकल क्वांटिटी के साथ में आप डील कर रहे हैं, तो वी आर डीलिंग विद एन एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के डायमेंशंस में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज ml2t-2, यस इट इज ml2t-2, ठीक है। अच्छा, ये डायमेंशंस मुझे आते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे SI कर दो और इस तरफ आप CGS कर दो, ठीक है। कौन कौन इन्वॉल्व है, मास भी है, लेंथ भी है, T भी है। अच्छा, तो SI में मास दैट इज इन kg, कोई बड़ी बात नहीं है, लेंथ इन मीटर एंड टाइम ऑब्वियसली इन सेकंड। अच्छा, ठीक है। CGS में मास इन ग्राम, देन L इन सेंटीमीटर और टाइम इन CGS ऑल्सो इट इज इन सेकंड, इट इज इन सेकंड। अब हम लोग ये इक्वेशंस को फॉलो करेंगे, मतलब ये वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है, ये वाला मेथड लगा दिया जाए। सो देयरफॉर लुक एट दैट, दैट इज n1 इनटू, अब यहाँ पे हम लोग n1 1 ले लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में लेते हैं, इट इज इक्वल टू देन लुक एट दैट, इसको इसी वे में प्रेजेंट किया जाए, लेकिन डायमेंशंस ये फॉलो किए जाएंगे बिकॉज वी हैव अ डायमेंशंस ABC की जगह पे हमारे पास डायमेंशंस है 1 2 -2, ठीक है। सो लुक एट दैट, दैट इज m टू द पावर 1, इट इज L2 टू द पावर -2, लेकिन यहां पे ये सारा SI में पुट करना होगा हमें, ठीक है। ऑन दिस साइड n2 इज इक्वल टू, और यहां पे वही ml, दैट इज ml2t-2, लेकिन यहां पे ये सारे किस में पुट करेंगे हम लोग यहां पे CGS में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, चलो पुट करके ट्राई करते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे सॉल्यूशंस देखते हैं, हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड। इट्स अ वेरी बेसिकली बेसिक मेथड है, जो आप यूनिट से जाएंगे तो फटाफट हो जाता है। चलो n1 हम लोग मान लेते हैं कि n1 इज अ 1, ओके 1। अब देखो m जब मुझे SI में पुट करना होगा तो मुझे kg लिखना होगा, सो देयरफॉर इट इज अ kg। मैंने n1 1 मान लिया, दैट इज अ kg। इसमें लिखना होगा तो मुझे L, दैट इज एन मीटर, सो दैट इज अ मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड -2, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज अ सेकंड इन द -2, ठीक है, ये पूरा हो गया। इट इज इक्वल टू n2, मुझे पता नहीं है, वही तो लाना है मुझे, n2। नाउ दिस इज m। अब देखो यहाँ पे m, लेकिन यहाँ पे CGS में लगाना है, तो m ग्राम में होता है, सो दैट इज इन अ ग्राम, ओके फाइन, इट्स अ ग्राम।
दिस इज ना सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर का क्या है, दैट इज अ स्क्वायर, डोंट फॉरगेट इट इज अ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एंड t इज अ -2, t तो फिर भी इसमें है, सो दैट इज अ सेकंड इंटू -2। भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है। चलो अब क्या करना चाह रहा हूं, मुझे मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज अ 10⁻³ ग्राम। तो मैं अब ये करने जा रहा हूं कि दोनों तरफ से मुझे कुछ यूनिट कैंसिलेशंस चाहिए, कि ग्राम ग्राम के साथ में कैंसिल होगा, मीटर मीटर के साथ में कैंसिल होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, केजी के ग्राम से रिप्लेस करना, तो मुझे मालूम है 1 kg इज 10⁻³ ग्राम, ओके। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहां से इस तरह से लिखना होगा, दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर। देखो ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिखना है 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको इस तरह से लिखना होगा, दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये पावर जो प्रेफिक्स, आप इसे प्रेफिक्स कहते हैं, प्रेफिक्स पे भी आपको ऑपरेट करवाना है, ओके। सेकंड इज अ सेकंड, वो तो ऑलरेडी कैंसिल में जा रहा है, दैट इज N2, दिस इज एज यूजुअल, दैट इज अ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2। अब देखो यहां से ये ग्राम ग्राम कैंसिल, करेक्ट और नॉट। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आल्सो कैंसिल, सेकंड -2 सेकंड माइनस आल्सो कैंसिल। तो इस तरफ क्या बता है, 10⁻³ into 10⁻² to the power 2, that is a 10⁻⁴, सब कुछ कैंसिल है, that is N2, so I get the N2 is equal to 10⁻⁷। ये हमारा आंसर आ गया, जिसको हम लोग फाइनल प्रेजेंट कर देंगे। Therefore 1 into energy in SI, it is equal to, by correct or not, it is equal to 10⁻⁷ into energy into CGS, इट इज इन CGS। भाई बात समझ में आ रही, अगर और डिटेल बेसिस पे लिखना तो लुक एट दैट इज 1 into, दैट इज अ जूल, एनर्जी इन SI जूल इज इक्वल टू देन 10⁻⁷ एनर्जी इन CGS। क्या यहां से मुझे CGS लिखा जा सकता है? बिल्कुल, kg का CGS होगा ग्राम, मीटर का CGS होगा दैट इज अ सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये जो है उसे बहुत बार हम लोग अर्ग भी कहते हैं, ये क्या होता है, अर्ग। सो दिस कैन बी रिटन एज कि भाई 1 जूल is equal to 10⁻⁷ अर्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इलस्ट्रेशंस, ठीक है। थोड़ा लेंथी मेथड होता है, हम जनरली डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन से चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल से आप यहीं पे लगा दो दैट इज 10⁻3, आप यहीं पे लगा दो दैट इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेथड जानना भी जरूरी है। समझो ऐसा दिया है कि भाई केस स्पेसिफिक दिया है कि भाई समझो इन न्यू सिस्टम्स में भी कोई फिजिक्स लैब की रिक्वायरमेंट होगी, तो उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिट बना लिया कि भाई 1 ग्राम स्टार इज टेकन एज 100 ग्राम, ग्राम इज अ CGS, तो ये CGS है, एंड 1 cm स्टार इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ये नया सिस्टम स्टार के साथ में उन्होंने डिफाइन किया है, और उन्होंने कहा कि अगर ये नई सिस्टम्स के साथ में समझो कोई पर्टिकुलर मटेरियल का डेंसिटी CGS में अगर लिखा गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वही मटेरियल का डेंसिटी वो नए सिस्टम्स में कितनी होगी, ओके। तो वहां पे आपको एक कन्वर्ट करने के लिए बोला गया कि इन दोनों के बीच में, मतलब CGS, ये CGS है, दिस इज अ CGS, ये CGS और नई सिस्टम के बीच में कुछ रिलेशंस लाइए, है ना। तो नई सिस्टम्स में आप डेंसिटी को एक्सप्रेस कीजिए, जस्ट एक्सप्रेस द डेंसिटी ना न्यू सिस्टम्स। तो कैसे स्विच ओवर करना है, कैसे करना है देखते। इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जैसे हम लोगों ने देखा ना 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, हम लोगों ने देख लिया। इसी तरह से यहां से करना है। तो अब डेंसिटी की बात हो रही है, तो पहले तो डेंसिटी के डायमेंशंस लिख दिया जाए। सो डेंसिटी इज अ मास अपॉन वॉल्यूम m/L³, सो इट इज ml-3। यहां पर टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ले लेंगे कि बाय n इंटू डेंसिटी इन CGS इज इक्वल टू n2 डेंसिटी इन न्यू सिस्टम्स। हम लोग यहाँ पे n1 तो 1 ले लेंगे, जो दिया भी है एक्चुअली, तो ये रहा ये, ओके। और आपको n2 लाना है, तो वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई द सेम टेक्निक ओवर हियर, आई मीन, ओके। चलो इस तरफ हम लोग CGS की बात करेंगे और इस तरफ हम लोग न्यू सिस्टम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो भी m लिखना होगा दैट m, तो CGS में तो ग्राम में चलेगा, और यहाँ पे न्यू सिस्टम्स में उन्होंने बोल के रखा है कि वहां पे तो ग्राम स्टार लेगा, ठीक है। ये जो लेंथ है CGS में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं, दैट इज अ सेंटीमीटर, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा कि दैट इज अ इट इज अ cm स्टार है, ठीक। तो वही अप्लाई कर लेता है, दैट इज n1 इंटू, दैट इज 1 बेसिकली, ठीक है। डेंसिटी इन CGS, मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे दैट इज m, है ना, डेंसिटी के मैंने डायमेंशन लिखे ना, ml-3,
लेकिन यहाँ पे सारे सीजीएस यूनिट्स लगाए जाएंगे। N2 यहाँ पे भी डायमेंशंस तो वही है ml-3, लेकिन इसको फॉलो किया जाएगा, दैट इज अ न्यू सिस्टम्स वाले लगाए जाएंगे। चलो लगा के चेक करते हैं और उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। दिस इज अ 1, m इज अ ग्राम, तो ग्राम हो गया। दिस इज अ सेंटीमीटर टू द पावर -3, ओके फाइन। N2 नहीं पता है, N2 इज एन अननोन वन, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, दैट इज अ ग्राम स्टार एंड L इज अ सेंटीमीटर स्टार और उसका पावर -3 है, दैट इज अ सेंटीमीटर स्टार इनटू पावर -3। अब हमें चाहिए कि हमें कुछ यूनिट्स कैंसिल करने होते हैं, उसको ग्राम को ग्राम के साथ में कैंसिलेशंस वगैरह करना है, तो इजी है, 1 को नहीं लिखा जाएगा, सो विल पुट इट एज अ ग्राम इनटू सेंटीमीटर टू द पावर -3, बी करेक्ट। N2 इज अ N2, ओके। ग्राम स्टार तो पुट करेंगे, ग्राम स्टार इज अ 100 ग्राम है, ओके फाइन, 100 ग्राम, सो दैट इज अ 100 ग्राम, चलो रहना दो उसको, इट्स अ 100 ग्राम। सेंटीमीटर स्टार के साथ में क्या लगना है आपको, 10, लेकिन टू द पावर -3 भी है, वो नहीं भूलना है। सो दैट मीन्स दैट इट इज अ 10 सेंटीमीटर स्टार की जगह पे मैं लगा रहा हूं, दैट इज अ 10 सेंटीमीटर टू द पावर -3, बाय करेक्ट और नॉट। सो देयरफॉर लुक एट दैट, ग्राम सेंटीमीटर -3 इज इक्वल टू N2 इंटू, भाई दिस इज 100 मतलब 10⁻² होगा ना, ये 10⁻² ग्राम और ये होगा 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर -3। चलो ग्राम कैंसल, ये -3 कैंसल, तो क्या हो रहा है, 1 इज इक्वल टू N2 इंटू 10 टू द पावर 2, तो मुझे N2 कितना मिल रहा है, 10⁻1, करेक्शंस, इट इज अ -3 है ना, ये तो -3 एंड दिस इज अ -1, सो इट इज अ -1, सो N2 इज इक्वल टू 10, बिकॉज N2 इंटू 10⁻1 इज होता है, N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1, हम लोग 1 दिखाते नहीं, तो N2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो फिर यही लिख दिया जाए, देयरफॉर 1 इंटू डेंसिटी ना CGS, दैट इज अ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज इक्वल टू N2 इज अ 10 एंड न्यू यूनिट, दैट इज अ ग्राम स्टार अपॉन सेंटीमीटर स्टार। सो दैट इज योर सॉल्यूशंस, इट्स योर सॉल्यूशंस, क्लियर। Newton's gravitational constant in SI is given as a 6.67 10 to the power -11 SI, आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, लेकिन ये हम लोग पकड़े के चलेंगे, दैट इज SI। बोला गया ऑब्टेन इट्स वैल्यू इन अ CGS, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज अ -1 3 -2। वीडियो के आगे वाले पार्ट में ये G का ऑलरेडी डायमेंशंस लाया गया है ना, दैट इज यूजिंग दैट F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से, तो ये आपको डायमेंशंस नहीं भी आते तो आप फटाक से निकाल लेंगे, कैसे, दैट F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सो G इज इक्वल टू व्हाट, इट इज F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। जब आप उसको सॉल्व करेंगे F r और m1 m2 के डायमेंशंस लेके आपको ये आंसर मिलने वाला है, जो आगे मैंने ऑलरेडी दिखा के रखा है, फाइन। सो दिस आर द डायमेंशंस, ठीक है। फंडा तो वही है, देखो यहाँ पे N1 इंटू G SI इट इज इक्वल टू N2 इंटू G CGS, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N1 उन्होंने SI में वैल्यू देखे रखी है, इन अर्लियर 2 केसेस N1 हम लोग 1 लेके चलते थे, यहाँ पे वैसा नहीं करना, यहाँ पे N1 दे के रखा है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11, तो कोई बात नहीं, बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, रेस्ट इज अ सिंपल वन, ठीक है। तो वही अप्लाई करेंगे, दैट इज लुक एट दैट, अगर मैं कहूंगा दैट इज N1 इंटू, अब डायमेंशन तो यही रहेंगे, दैट इज m-1 L3 T-2, दैट इज इक्वल टू N2 ऑन दिस साइड, लेकिन ये SI की वैल्यू सारी लगाई जाएगी, यहाँ पे N2 कैसे करेंगे, वही है, दैट इज m-1, दैट इज L3 एंड दैट इज T-2, और ये पूरी वैल्यू किस में होगी, दैट इज ना CGS, बाकी का काम सब्स्टिट्यूशन से खत्म हो जाएगा। चलो पुट द N1 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। M किस में चलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया m kg दिस मीटर सेकंड ग्राम सेंटीमीटर सेकंड SI वर्सेस CGS, सो ये तो सीधी सी बात है। सो ऑन दिस केस, ऑन दिस साइड आई मीन इट इज अ kg टू द पावर -1, ठीक है, L3 मतलब ये मेरा मीटर क्यूब है, एंड दिस इज अ टाइम टू द पावर -2, मतलब इट इज अ सेकंड टू द पावर -2, करेक्ट है, ठीक। ऑन दिस साइड N2 हमें पता नहीं, जो तो हमें लाना है, सो दैट इज एन N2, चलो ठीक है। इस तरफ क्या चलेगा, दैट इज अ ग्राम टू द पावर, देखो यहाँ पे कौन है, इट्स अ ग्राम, सो इट्स अ ग्राम टू द पावर -1, देन इट इज अ
सेंटीमीटर टू द पावर 3 बाई करेक्ट नॉट एल क्यूब है और सेकंड इज अ -2 सेकंड इज अ -2 यू नो दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप कैंसलेशंस ऑफ द यूनिट्स यूनिट कैंसलेशन में जाना उसके लिए आपको दोनों तरफ मास ग्राम ग्राम में लेंथ मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लाना तो से 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम 1000 है ना तो हम लोग 10⁻³ कहते हैं तो 10⁻³ लेकिन पावर -1 है तो क्या यहाँ पे मुझे 10⁻³ ग्राम इनवर्ट्स मिलेगा भाई kg जो है वो 10⁻³ है किलो इज 10⁻³ ग्राम लेकिन पावर -1 है ना तो -3 प्रेफिक्स पे भी तो लगेगा सो 10⁻³ ग्राम -1 ओके मीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाना 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर लेकिन होल टू द पावर 3 होता है और पावर प्रेफिक्स पे भी लगता है सो दैट इज अ 10⁻² टू द पावर 3 दैट इज अ 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब सो सेकंड -2 ठीक है इट इज इक्वल टू n2 ग्राम -1 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2 चेक करो सारे यूनिट तो जा रहे हैं ठीक है ग्राम -1 कैंसिल सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2 आल्सो कैंसिल जो बचा उसको आपको लिखना है सो देयरफॉर इट इज अ 6.67 into 10 to the power -11 अब देखो यहां से ये कितना हो रहा है 6 - 3 so that is a 10⁻³ and that is equal to n2 ठीक है सो देयरफॉर आपका n2 का वैल्यू क्या आ गया 6.67 into 10⁻11 है ना तो हम लोग कर लेते हैं -11 + 3 दैट इज a -8 तो ये हो गया तो फाइनल क्या रिजल्ट लिख देना चाहिए हमें कि n1 into दैट इज a 6.67 भाई फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे हम लोग हाउ एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट विल बी नाउ एक्सप्रेस्ड एज देखो मैं यहीं पे लग के दिखाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सो दैट इज a 6.67 into 10⁻11 ठीक है वो n1 ओके वो GSI में दैट इज इन SI इट इज इक्वल टू कितना आया मेरा 6.67 n2 into 10⁻8 दैट इज इन अ CGS आप बिना यूनिट के भी काम कर सकते हैं CGS सो दैट इज द फाइनल रिजल्ट ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया दैट्स योर फाइनल रिजल्ट SI and CGS कन्वर्जन्स सो दैट्स इट आई मीन फ्रॉम दिस डायमेंशंस पार्ट आई मीन ठीक है